अगर हमारे पास कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की 2 वेरिएबल्स वाली, तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्या वो हाइपरबॉलिक है या पैराबॉलिक है या फिर इलिप्टिकल है। तो एज वी ऑल नो, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पीडीई ऑफ सेकंड ऑर्डर की, वो ये होती है, ठीक है। जहाँ पर हमारा स्मॉल आर क्या होता है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, स्मॉल एस होता है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और स्मॉल टी होता है हमारा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। तो पता लगाने के लिए हम क्या निकालेंगे, एस स्क्वायर माइनस 4RT। अगर हमारा ये ज़ीरो से बड़ा आता है तो हमारा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो हमारी कैसे हो जाएगी, हाइपरबॉलिक। अगर हमारा एस स्क्वायर माइनस 4RT जो है वो ज़ीरो के बराबर होता है तो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पैराबॉलिक हो जाएगी। और अगर हमारा एस स्क्वायर माइनस 4RT जो है वो ज़ीरो से छोटा होगा तो हमारी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसे हो जाएगी, इलिप्टिकल, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, हाइपरबॉलिक कब होती है, जब ये ज़ीरो से बड़ा आता है, एस स्क्वायर माइनस 4RT ज़ीरो से बड़ा आता है। पैराबॉलिक कब होती है, जब एस स्क्वायर माइनस 4RT ज़ीरो के बराबर होता है। और इलिप्टिकल कब होती है, जब हमारा एस स्क्वायर माइनस 4RT ज़ीरो से छोटा होता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है जैसे वाई स्क्वायर आर माइनस एक्स स्क्वायर टी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अगर हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ऑन कंपेयरिंग, इसको हम कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन वन, इसको हमने इक्वेशन 1 लेट कर लिया विथ आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल एस स्मॉल एस प्लस टी कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो एज वी कैन सी, स्मॉल आर के साथ जो भी लगा होता है वो हमारा क्या होता है, कैपिटल आर। तो यहाँ स्मॉल आर के साथ हमारा क्या है, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। अब स्मॉल एस के साथ जो भी होता है वो होता है हमारा कैपिटल एस। तो यहाँ स्मॉल एस तो है ही नहीं, तो हमारा तो जो भी स्मॉल एस के साथ लगा रहता है, स्मॉल एस के साथ जो भी लगा रहता है वो हमारा क्या होता है, कैपिटल एस। तो यहाँ स्मॉल एस तो है ही नहीं, इट मीन्स कैपिटल एस हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब स्मॉल टी के साथ जो होता है वो होता है हमारा कैपिटल टी। या स्मॉल टी के साथ हमें क्या दिख रहा है, माइनस का एक्स स्क्वायर, साइन के साथ लेंगे तो कैपिटल टी हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एस स्क्वायर माइनस 4RT। तो एस स्क्वायर यानी ज़ीरो का स्क्वायर माइनस 4, कितना है, वाई स्क्वायर, और टी कितना है, माइनस का एक्स स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये तो पॉजिटिव टर्म होती है, पॉजिटिव है, किसी भी नंबर का स्क्वायर ये भी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर भी y कुछ भी हो सकता है तो उसका जो भी स्क्वायर होगा वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव है सारा, यानी ये सब क्या हो जाएगा, ज़ीरो से बड़ा। अब ज़ीरो से बड़ा होने पे हमने क्या देखा था कि अगर ये हमारे ज़ीरो से बड़ा होता है तो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, गिवन PDE इज़ हाइपरबॉलिक। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम x की वैल्यू ज़ीरो लेते हैं और y की वैल्यू ज़ीरो लेते हैं, सपोज़ हमने ये x की वैल्यू ज़ीरो ले ली और y की वैल्यू ज़ीरो ले ली, तो अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो 4 ज़ीरो स्क्वायर इक्वल्स टू, तो ये पूरा क्या आ जाएगा, ज़ीरो। इट मीन्स कि अगर हमारी x और y ज़ीरो हो जाती, x और y की वैल्यू ज़ीरो होती है तो हमारा ये पूरा टाइम क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और ज़ीरो किस कंडीशन में होता है, पैराबॉलिक में। तो ये जो PD है ये हाइपरबॉलिक होगी एक्सेप्ट x इक्वल्स टू ज़ीरो एंड y इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हर जगह हाइपरबॉलिक होगी, कहाँ छोड़ के, x की वैल्यू जब ज़ीरो हो जाएगी और y की वैल्यू जब ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगी, पैराबॉलिक, ठीक है।